Kumar Goswami. Welcome you all again in my channel. Today we have come with the topic fundamental of electronics. It's very important. Like every day we are using electronics equipment, and especially this particular video is made to make you understand. The language is basically preferred in a combination of Hindi and English, जिससे सभी लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ पाएँ, इसकी यूटिलिटी को समझ पाएँ, इसकी वैल्यू को समझ पाएँ. So that's why this particular video is made up into both the language combinations and can be easy for all. So specifically let's begin with the fundamental of electronics. तो most probably अगर हम बात करें starting से from the starting of the day morning to till night we are equipped with electronics equipment. हम electronics equipment से चारों तरफ से घिरे हुए हैं. And every day we are having a utility. Right now if we are watching this video, that means we requires what? Again we need the same thing, electronic gadgets. So the electronic gadgets equipments that all are nearby to us, and most important we see the utility. अगर इसकी ज़रूरत की बात करें और उसकी applications की बात करें, that is a widely circulated. So let's check it out. How does actually it works on? So if you see here around you, so these are the few things which you say these are the electronics. And अब जब बात करते हैं कि ये electronics equipment है ना, how actually they are being called electronics, what are the reason behind them? क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि they all are the electronic equipments. If we are talking about the robots की बात करें, अगर हम बात करते हैं कार के पैनल्स की, बाइक के डैशबोर्ड्स की बात करें, मीटर की बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉशिंग मशीन, जूस फ्रिज, मॉनिटर, कैमरा, even the machine used in the medical equipments, machine used in your laboratories, लैपटॉप, तो ऑल द इक्विपमेंट वी सी अराउंड. अगर हम अपने टेबल पे देखते हैं, 2 मिनट के लिए भी नज़र रखते हैं, तो उस टेबल पे 50% ऑक्यूपेंसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की हो जाती है. तो दिस इज़ एग्जैक्टली द ब्यूटी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, यू आर अ टेक्निकल एक्सपर्ट, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलरली दैट इट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स. So if we move on, we see each and every electronic equipment consisting a certain kind of a board, which is called as a circuitry board. जब किसी भी इक्विपमेंट को, चाहे वो कैमरा हो या वॉशिंग मशीन का एक पैनल हो या रेफ्रिजरेटर के पैनल्स हो या फिर एलसीडी, अगर आप उसको ओपन करेंगे यू वुड बी एबल टू फाइंड दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ अ सर्किटरी इनसाइड इट. अब ये सर्किटरी जो होती है, ये अब एज यू आर एन एक्सपर्ट अगर आप इसको देखते हैं तो इस सर्किटरी को अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के कॉमन बोर्ड सभी दिखाई देंगे. इट माइट बी पॉसिबल कि इस कॉमन बोर्ड के ऊपर अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बट इफ़ यू सी देयर इज ऑलवेज अ बोर्ड कॉमन. तो कैमरा ओपन करेंगे तो एक कॉमन पीसीबी बोर्ड दिखाई देगा, मोबाइल फ़ोन करेंगे तो मदर बोर्ड दिखता है, लैपटॉप ओपन करते हैं तो अगेन मदर बोर्ड दिखाई देता है. अगर वॉशिंग मशीन के पैनल बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पीसीबी के पैनल बोर्ड दिखाई देता है. सो दिस इज़ द वेरी कॉमन कंपोनेंट, और यही वो चाहे डिवाइस का साइज़ कितना भी क्यों ना बड़ा हो, उसकी फंक्शनिंग और वर्किंग के जो मेन एट्रीब्यूट है दैट कम्स अप, जो मेन फंक्शनिंग है वो इस बोर्ड से आती है. तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो वी फाइंड दैट कि ये जो बोर्ड है इट इज़ कॉमन इन ऑल द डिवाइसेज. किसी भी डिवाइस को अगर ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप का बोर्ड दिखाई देगा. अब ये जो बोर्ड है, फर्दर इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग दिस वन, अगर आप इसको दोबारा से ओपन करते हैं, दोबारा से यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेक इट आउट कि अब इस बोर्ड पर क्या है, सो यू वुड बी एबल टू गेट, अगर आप इसने बोर्ड को आपने ओपन किया, सो यू वुड बी एबल टू गेट फ्यू स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ कंपोनेंट्स, जिनमें कुछ आईसीज होंगी, जिसके अंदर आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर्स होंगे, डायोड्स होंगे, एलईडीज़ होंगी. तो ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर ट्रांजिस्टर्स हैं, स्पेसिफिकली आईसीज यूज़ हो रही हैं, डायोड्स यूज़ हो रहे हैं, जब ऐसे कंपोनेंट इस बोर्ड के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं, तब हम कहते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं. अब इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ही वो स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो एक सर्किट की फॉर्म में बना हुआ है. इसका मतलब अगर आप बात करते हैं कि आपका एक कंप्लीट रोबोट है, तो वो कंप्लीट रोबोट के अंदर फिजिकल एट्रीब्यूट उसके चाहे कुछ भी हो, पर मेन सर्किटरी वो आपका एक छोटा सा सर्किट है जिसको कि पीसीबी बोर्ड बोलते हैं. अब इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर भी इट इज़ कनेक्टेड विद द वेरियस थिंग्स. अब जो मेन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट कर रहा है, जो उसको मेन फंक्शनल बना रहा है, वो फंक्शनल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है आपके ये कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स में आईसी, ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स यूज़ किए जाते हैं. ये फ्यू कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली आईसीज तो सभी लोग पहचानते हैं, तो आईसीज उनके ऊपर होना ज़रूरी है. फिर फर्दर आप इसको आईसीज को ओपन करते हैं, जब यू ओपन अप दिस आईसी और चेक करते हैं कि इस अब आईसी में
और एक नॉर्मल रजिस्टर में क्या डिफरेंस है। तो आईसी और नॉर्मल रजिस्टर को जब ओपन करते हैं तो इनके अंदर स्पेसिफिकली जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब वो टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, वो टाइप ऑफ मटेरियल है सेमीकंडक्टर्स। सो सिंपली अगर हम इतने बड़े रोबोट का एग्जांपल ले रहे हैं, कार के डैशबोर्ड का पैनल बोर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, मीटर्स के एग्जांपल ले रहे हैं, लैपटॉप का एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे सर्किट बोर्ड पे काम करते हैं। सर्किट बोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कंपोनेंट आईसीज हैं, और आईसीज के अंदर जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है सेमीकंडक्टर। तो अगर कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेमीकंडक्टर वो रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है जो किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की कैटेगरी में लेके आता है। दैट इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है, तो अगर आप कहते हैं कि मेरा लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, इस सिचुएशन में आप ये कहेंगे कि दिस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली कंसिस्टिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ अ सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे, जो स्टडी की बात करेंगे, कंसेप्चुलाइजेशन की बात करेंगे, वो यहीं से निकल के बाहर आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, उसका मैकेनिज्म, उसकी डायनेमिक्स को स्टडी करना। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी किसी स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन में करते हैं, किसी स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन, वो स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन क्या है, मटेरियल। जब उसकी स्टडी, जो उसकी बिहेवियर, उसके रिस्पॉन्सेज को हम स्टडी करते हैं, किस में स्टडी करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर, तब हम उसको कहते हैं कि दे आर गोना टू मेक अ बिग ब्रांच ऑफ अ साइंस विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग। वही इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी अगर आप कंडक्टर के अंदर बात करते हैं तो ये एक जनरल स्टडी हो जाती है विच बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉन्स वही हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक क्रिएट करेंगे। पर एक सिंपल कंडक्टर के अंदर की गई करंट एंड वोल्टेज करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल साइंसेस को बिलोंग करेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं उसी इलेक्ट्रॉन की स्टडी अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस में करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को क्लियर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस को क्लियर करेगा। सो दिस इज ऑल आई सपोज वेरी मच क्लियर कि हाउ वी डिस्टिंग्विश इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैटेगरी। नाउ एक्चुअली द पॉइंट कम्स अप कि अब इस सब के पीछे व्हाट इज द मेन पावर, द पावर इज बेसिकली सेमीकंडक्टर। सो लेट्स कम ऑन लाइक अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। सो सीधा सा कंसेप्ट है, जब आप मटेरियल तक पहुंच गए, मतलब अगर लैपटॉप की फंक्शनिंग को अगर एक्चुअली साइंटिफिकली समझना है, वर्किंग ऑपरेशन नहीं समझना, लैपटॉप हाउ एक्चुअली इट इज़ वर्किंग अपॉन, व्हाट इज़ बिहाइंड द स्क्रीन, अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर, अगर आपको समझना है एक बेसिकली एक ऑटोमेटिकली स्मार्ट स्विच कैसे काम कर रहे हैं, अगर आपको समझना है कि जब आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं और उसका डोर अपने आप कैसे ओपन हो जाता है और कैसे बंद हो जाता है, अगर आप इस सब के पीछे की साइंस समझना चाहते हैं, फिजिक्स समझना चाहते हैं, तो आपको मटेरियल को समझना पड़ेगा। क्योंकि स्पेशलिटी कंपोनेंट में तब आई जब व्हेन यू गॉट स्पेशल मटेरियल। तो दैट वाज द डिस्कवरी, यही अपने आप में एक डिस्कवरी थी साइंसेस से कि जो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल लिए। इससे पहले हमने वही फिनोमेनास क्रिएट करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर किए थे। देवर बल्कि, वो बल्कि थे, वजन में ज़्यादा थे, हैवी थे, स्पेशियस थे एंड डेफिनेटली लेस एफिशिएंट। सो कमिंग अप दिस वन हियर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो टॉकिंग अबाउट दिस कि अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक कैटेगरी जो है, जो कैटेगराइजेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल्स पे। अब मटेरियल्स जो होते हैं उनको कहाँ से समझा जाता है, उनके लैटिस से समझा जाएगा, उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से समझा जाएगा, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझा जाएगा। तो जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे इन जनरल सभी में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव ऑन करते रहते हैं, है ना। न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड चार्ज मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर भी यही होता है, बट द स्पेसिफिक कंडीशन वी गॉट कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 4 हैं, और ऐसा क्योंकि इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्टेबल स्टेट, किसी भी एटम की स्टेबल स्टेट जब होती है जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी शेयरिंग के थ्रू आते हैं, ना कि एक दूसरे को गिव एंड टेक प्रोसेस के थ्रू।
तो सिलिकॉन एटम जो कि नेचुरली फाउंड सेमीकंडक्टर है, नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, इसको देखा गया, इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको एनालाइज किया गया, तो पता चला कि जो नेचुरली फाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन अपने नियर बाई 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ में कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है. सो इफ़ यू सी हियर, दिस इज अ सिलिकॉन हैविंग 1 2 3 4. तो सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो अपने नियर बाई 4 एटम्स के साथ कोलैबोरेट करता है और कोलैबोरेट करके 8 का ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने लैटिस को स्टेबल कर देता है. अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड वीक कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. दे आर नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग वन, क्योंकि शेयरिंग 50% है. आधा आपको लेना है और आधा बाकी किसी और से पास से लेना है आपको. सो दे आर जस्ट मेकिंग विद, एज दे आर कोलैबोरेटिंग विद दी 4 नियर बाई, तो 4 नियर बाई के साथ करने के साथ जो बॉन्ड क्रिएट होते हैं दैट आर द वीकर साइड, वो कमज़ोर होते हैं. अब कमज़ोर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होने से अल्टीमेटली क्या सिचुएशन बनती है? कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होने से ये वीक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर जनरेशन फॉर्म होता है और इस तरीके से हमारा सिलिकॉन का पूरा लैटिस क्रिएट होता है. तो अगर अब इफ़ यू सी इन अ 3D डायग्राम, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सिलिकॉन इस पूरे लैटिस के अंदर एडजस्टेड होते हैं. दिस इज एग्जैक्टली द मेन लैटिस बोर्ड. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कि अब व्हाट इज स्पेशलिटी, हुआ क्या अगर हमने, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात करी, तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है दैट इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि सेमीकंडक्टर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि करंट कॉन्स्टिट्यूटिंग फिनोमिना, मतलब they can behave like a conductor and they can behave like an insulator. That's what the speciality and the beauty of the semiconductor. ये कंडक्टर्स की तरह भी काम कर सकते हैं और इंसुलेटर्स की तरह काम कर सकते हैं. कंडक्टर कैन नॉट वर्क लाइक एन इंसुलेटर, इंसुलेटर कैन नॉट वर्क लाइक अ कंडक्टर. तो अब ये दोनों की तरह से काम करने का मतलब हुआ कि दे कैन बिहेव लाइक इन अ सिचुएशन, तो दे आर हैविंग स्विचिंग कैपेबिलिटी. और जब आपके पास स्विचिंग कैपेबिलिटीज होती हैं तो यू हैव अ कंडीशनल कैपेबिलिटीज, कंडीशन क्रिएट कर सकते हो. व्हेन दिस देन ऑन, व्हेन दिस इज नॉट देन ऑफ. यही बड़ा स्मार्ट एक्शन हो गया. तो ज़रा ध्यान से समझिएगा इसका, इस छोटे से कंसेप्ट का, सेमीकंडक्टर के इस फिनोमेना का सबसे बड़ी यूटिलिटी वहाँ क्रिएट हो गई जो आप ऑटोमेटिक डोर्स देखते हैं. मतलब पर्सन इज अपियरिंग ऑन बोर्ड, अगर पर्सन आते हैं सामने और उस डोर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, वॉट एवर द सिचुएशन इज देयर, तो दिस इज कंडीशन. पर्सन इज देयर देन ऑन, द पर्सन इज नॉट देयर देन ऑफ. तो पर्सन खड़ा हुआ जाके डोर ओपन हो गया तो स्विचिंग हो गई, और पर्सन नहीं है तो डोर ऑफ हो गया. तो स्विचिंग ऑन टू ऑफ, दिस स्विचिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंडीशनल इफेक्ट्स कम्स अप. तो समझ में आया. तो सेमीकंडक्टर का ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर हमें स्विचिंग प्रोवाइड करता है, ऑन टू ऑफ एंड ऑफ टू ऑन. और इसी स्विचिंग की वजह से हम कंडीशंस क्रिएट कर पाते हैं, और जब कंडीशन क्रिएट कर पाते हैं तो वी कैन मेक द थिंग्स स्मार्टर. पुश नहीं करना पड़ा दरवाजे को आपको, इट इज़ ऑटोमेटिकली ओपन अप. Similarly, many examples are there in which you are having a certain kind of applications, जहाँ पर आप देखते हैं कि जब सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं और जब इनपुट अवेलेबल होता है, दे बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, एंड व्हेन द इनपुट इज नॉट अवेलेबल दे बिहेव्स लाइक एन ऑफ सर्किट इंसुलेटर्स. ये दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस. सो सच काइंड ऑफ ए फिनोमेना इज देयर. नाउ इफ यू सी दिस सेमीकंडक्टर व्हेन कम्स टू द एग्जिस्टेंस, जैसे ही सेमीकंडक्टर आते हैं, रूम टेम्परेचर पर आते हैं, तो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात की गई थी, कोवलेंट बॉन्ड वीक कोवलेंट बॉन्ड है. वीक होने का मतलब है कि अगर इन कोवलेंट बॉन्ड्स को थोड़ा सा भी एनर्जी पुश अगर मिलेगा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, चाहे वो टेम्परेचर हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या किसी भी तरीके का मैकेनिकल स्ट्रेन हो, एनी हाउ अगर किसी भी सिचुएशन में अगर ये यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी और फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, इन दैट सिचुएशन ये अपने कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है. अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उस कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बने हैं, तो जब ये कोवलेंट बॉन्ड फ्री होके बाहर आएगा तो वहाँ पर क्योंकि 8 का ऑक्टेट है, तो 8 के ऑक्टेट में एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके हाई एनर्जी जोन में चला गया. नाउ इट इज़ फ्री टू मूव. अब उसको बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करने की ज़रूरत नहीं, वो फ्री हो गया लाइक अ कंडक्टर. जैसे कंडक्टर के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली जा सकते हैं, उनका एटम्स के साथ में आपको कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, दे कैन मूव फ्रीली
विद इन द लैटिस। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वही यहाँ पे क्रिएट होता है कि वो कंडक्टर हो गया और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है जब चला गया हाई एनर्जी में चला गया तो वो कोवलेंट बॉन्ड में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का नहीं, लो एनर्जी, जब वो एनर्जी लूज करेगा तभी बॉन्ड में जाएगा। एनर्जी ज़्यादा है तो वाई इट शुड रिमेन इन अ बॉन्ड, वो बॉन्ड में नहीं रहेगा, वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो इफ़ यू सी हियर, उस वैकेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। सो दिस वैकेंसी, क्योंकि ये वैकेंसी है, एब्सेंस है इलेक्ट्रॉन की, तो हमने इसको टू मेक अस अंडरस्टैंड, हमें समझने के लिए और इन दो बातों को अलग अलग करने के लिए हमने उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस की वजह से एक ऐसा वर्चुअल अपीयरेंस माना, वर्चुअल कैरियर माना और उसका नाम उसको होल दे दिया। दिस इज एग्जैक्टली द वर्किंग। अब होल जो हुआ, जो क्रिएट हुआ होल, होल की जो वैकेंसी क्रिएट हुई, इफ यू सी हियर, ये जो वैकेंसी यहाँ पर क्रिएटेड है, इस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट वांट्स इलेक्ट्रॉन, क्या चाहता है ये इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है, क्योंकि इट वांट टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो अब ये नियर बाई जो इसके आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, दिस वैकेंसी हैज़ एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, तो अपने नियर बाई कोवलेंट बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, उसको एनर्जी देने की कोशिश करेगा। और नियर बाई कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेके स्विच करके यहाँ आ जाता है, तो दिस इज फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंसी इज बीइंग स्विच्ड अप, और वैकेंसी जो है वो स्विच अप, दूसरी साइड स्विच कर जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली द वर्किंग फंक्शन ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो आई होप सो दिस इज वेल अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्मेशन किस तरीके से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कोवलेंट बॉन्ड में पोजीशन बन जाती है, दिस लाइक दैट। अब कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से जो कोवलेंट बॉन्ड से फ्री होकर चला गया, और वो फ्री है इसलिए उसकी एनर्जी चाहता है, एनर्जी चाहता है, उसकी मोबिलिटी हाई है, तो अब वो हाई मोबिलिटी में हो गया। जो वैकेंसी है वो खाली जगह है, वो कोशिश कर रही है कि इट मस्ट बी फिल्ड अप। तो द प्रोसेस है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो फिलअप करने के लिए आएगा फ्रॉम वन कोवलेंट बॉन्ड टू अनदर कोवलेंट, उसकी एनर्जी लो है। तो अब दो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो जो होल्स में मूव ऑन कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन वो जो फ्री होकर मूव कर रहे हैं। इन दो की वजह से ओवरऑल करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो अब सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरीके के चार्ज कैरियर्स हो गए, जिनका नाम हमने एक का रखा है इलेक्ट्रॉन और दूसरे का रखा होल, और इन दोनों के अंदर एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इनकी मोबिलिटी, एबिलिटी टू मूव, इनकी जो मोबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। तो दो डिफरेंट टाइप के स्लो एंड फास्ट, क्विक जो मूव कर रहे हैं, फटाफट तेजी से मूव कर रहे हैं, हाई एनर्जी एंड द लो एनर्जी एंड द स्लोअर वन, दैट आर डिफरेंट वन। तो इससे हम डिवाइसेस के अंदर अपनी चॉइस से, अपनी कंडीशन से होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा करके, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा करके इनको फास्टर और स्लोअर बना सकते हैं कि कितनी देर में इसको ऑन होना है, कितनी देर में इसको ऑफ होना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक स्ट्रीट लाइट पर अगर 25 सेकंड का डिले है तो इट इज़ टेकिंग 25 सेकंड टू मेक इट ऑन। सो 25 सेकंड का इसका साइकिल मूव कर रहा है ना, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डिले। तो ये डिलेज भी हमें हेल्प करते हैं यहाँ पर मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में। टेकिंग अप अ लिटिल मोर अबाउट दैट, कि जैसे भी हमने बात किया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स के बीच में, सो दिस इज एक्चुअली द मेन फंक्शनिंग। ये हम समझते हैं एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के हिसाब से कि जो कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उतना एनर्जी है उसके पास में, एनी टाइम इट कैन मूव ऑन, वो ईजिली मूव कर सकता है। सेमीकंडक्टर के केस में अगर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में इफ़ यू सी हियर देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप। मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बनना है तो इस सिचुएशन में इट नीड्स सम एनर्जी। लेकिन अगर वही इंसुलेटर्स की बात करें तो दिस गैप इज़ टू मच। इसीलिए जब कभी आप वुड को किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे टेम्परेचर से, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी देने की कोशिश करते हो तो उन इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी नहीं मिल पाता कि वो कंडक्टिंग हो पाए। इसीलिए वुड के थ्रू कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कॉपर या आयरन का, तो इमीडिएटली जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो या उसको टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो, तो इमीडिएटली हीट अप हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द कंडक्टिंग इफेक्ट। So let's come on to understand how the electrons and holes are basically moving. So if you see here how the electrons are being generated. अब रूम टेम्परेचर पे अगर आपने सेमीकंडक्टर को रखा है तो रूम टेम्परेचर 3/2 kT जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो टेम्परेचर जो होता है एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे एनर्जी और टेम्परेचर जो है उनमें है।
टेम्परेचर राइज, एनर्जी राइज तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसी फ्री होकर ऊपर चले जाएंगे. तो इफ़ यू सी हियर इन दिस, इन इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग फ्री, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज अ पिंक शेड इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो रहा है और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है. और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो रहा है, फ्री होकर मूव ऑन कर रहा है, तो कुछ को एनर्जी मिल गई, हाई एनर्जी स्टेट में चले गए, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाए. कुछ हल्की एनर्जी मिली, जस्ट जंप आउट किए, और जंप आउट करके बस जा ही रहे थे कि नियर बाई होल्स में अट्रैक्शन क्रिएट हुआ एंड ड्रॉप डाउन, और उसमें जाके उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया. सो जनरेशन एंड द, दिस इज कॉल्ड एज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर. तो इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी का है, एक जगह से निकला, थोड़ा चला, एनर्जी लूज़ की, और जैसे ही एनर्जी लूज़ करेगा नियर बाय कोवलेंट बॉन्ड में जहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी है वहाँ पहुँच जाएगा. सो इफ़ यू सी हियर, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया एक डायोड के अक्रॉस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरीके से मूव ऑन करेंगे. और इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं होल्स की बात करते हैं, तो होल्स को अगर आप देखेंगे तो वो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वैकेंसी से इस वैकेंसी में आया, इस वैकेंसी से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी में आया, इस वैकेंसी से यहाँ आया, मतलब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन वैकेंसी टू वैकेंसी मूव कर रहा है. और वैकेंसी जो है वो यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी, वो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होने से यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ शिफ्ट हो गई. तो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी में पहुँचेगा, और वैकेंसी जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया वहाँ खाली हो जाएगी, फिर वैकेंसी आगे पहुँच जाएगी, सिमिलरली कीप ऑन मूविंग. तो एक्चुअल में वैलेंसी बैंड में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवलेंट बॉन्ड में मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो खाली जगह है, ये बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल है जैसा कि आप लोग, फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और सभी लोग सीट्स पर बैठे हुए हैं, और पहली सीट किसी तरीके से खाली है. तो सेकंड बेंच वाले को अगर लगता है कि पहली सीट मेरी खाली है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, तो वो उठ के अगर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है, तो वो जो खाली जगह थी वो सेकंड सीट पे आ जाती है. सिमिलरली सेकंड सीट अगर खाली दिखती है और थर्ड सीट वाला सोचता है कि सेकंड सीट खाली है, आई मस्ट कम ऑन, मैं वहाँ आके बैठ जाता हूँ, तो वो वैकेंसी जो है वो थर्ड सीट पे पहुँच जाती है. सो एक्चुअल में वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और वैकेंसी पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है. तो वेरी प्रिसाइज, ये वैकेंसी फिजिकल फिनोमेना नहीं होता, किसी भी तरीके का फिजिकल नहीं होता, वर्चुअल कंसेप्चुलाइजेशन होता है. तो क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, वैकेंसी टू वैकेंसी, वैकेंसी टू वैकेंसी, और एक इलेक्ट्रॉन वो हैं जो फ्री बन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं. दिस वन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो तेजी से जा रहे हैं. अब इस क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को और इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को हमने रखा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नाम रखा, और दूसरे का नाम हमने रख दिया होल. और क्योंकि एब्सेंस है तो उनको पॉजिटिव चार्ज अजम्पशंस दिए गए, और इसको अगर नेगेटिव चार्ज अजम्पशन दिए गए. दैट वी डिड. So this is a little about today's, it's a small video like which actually tells you, अगर हम इस वीडियो का पूरा जिस्ट और कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये हमें ओपन अप करता है कि हम किसी भी डिवाइस को बाहर से देख के इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक्स कब होती है साइंटिफिकली और टेक्निकली. तो वो टेक्निकली और साइंटिफिकली तब होती है जब उस डिवाइस को ओपन करने पर एक सर्किट बोर्ड निकलता है, और जब हम उस सर्किट बोर्ड को भी ओपन करते हैं तो उसके ऊपर कुछ कंपोनेंट्स निकलते हैं, जिन कंपोनेंट्स की मेड अप ऑफ आईसीज, डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं. और वो कंपोनेंट भी अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो अगर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट लैपटॉप की वर्किंग के पीछे वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है. इसीलिए हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को स्टडी किया, समझा कि वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में बिहेव करते हैं. जब उन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की लैटिस और स्ट्रक्चर की बात करी, तो पता चला कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे थे, और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग रिस्पॉन्सिबल होता है दो नए टाइप के चार्ज कैरियर्स का जनरेशन. चार्ज कैरियर जो चार्ज को लेके जाते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन और दूसरे को होल बोलते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूसिव पॉइंट में बात करें, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्री स्टेट से जो आ रहा है, उसमें दो तरीके के चार्ज कैरियर्स हमें मिलेंगे, एक हाई एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे लो एनर्जी जिसको कि होल्स बोलेंगे. हाँ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो लैटिस में बाउंड नहीं होते, एटम टू एटम बाउंड नहीं होते, दे कैन मूव फ्रीली. और जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में है, एटम टू एटम मूव करें, एक एटम से फिर दूसरे एटम, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, वो होल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ दिस वन. आई होप सो यू माइट बी लाइकिंग दिस वीडियो एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. मीनवाइल अगर आपको लगता है कि अगर आपको यहाँ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स पे. आई स्पेसिफिकली विल टेक केयर ऑफ दिस वन. Hope so. Soon will come up
with the next lectures. Thank you. Thank you very much.